मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्ते और छोटों को दिल से आशीर्वाद। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ मॉर्निंग के 7:30 बजे से। और हम हैं आज देहरादून में हमारी जरसासू के घर में। जरसासू यानी कि ननद, हस्बैंड की बड़ी बहन। और ये यहाँ पे ये ईशू, ये स्कूल के लिए आधा अधूरा तैयार और का। और ये खट्टू मीठू है, हटो इधर इधर आओ। और ये है मेरी शिवांगी, वो अपनी बुआ के साथ वहाँ किचन में जा रही है खाना बनाने के लिए। और यहाँ पे लटक रखे है शिवांगी के बुआ। और ये ईशू और शिवांगी को देखो। और मिष्टी और शिवांगी की दोस्ती अभी हो रही थी और अब इन दोनों का जुदाई का समय आ गया है। जुदाई इन दोनों का बिछड़ने का टाइम आ गया है। फिर ये पता नहीं कब मिलेंगे अब, तब तक ये एक दूसरे को फिर ये देखो मेरी बेटी ऐसी गुंडी बनेगी ना बड़ी होके, डॉन बनेगी। ये डॉन पिथौरागढ़ की। खैर बड़ी होगी तो हम वहाँ से आ भी जाएंगे। बड़ी होगी तो क्या पता कहाँ पहुँचती है ये। पिथौरागढ़ तो 1 ही साल का सफ़र है, अब 1 ही साल का सफ़र है पिथौरागढ़ में। है ना मीशू? इन दोनों देखो। और ये पता नहीं क्या कर रही है, ऐसे 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 पता नहीं क्या कर रही है आज ये लड़की। दोस्तों अभी 8:30 हो रहे हैं और मैं आ रही हूँ किचन में। सब्जी बना रही हूँ मैं और हम बना रहे हैं आज मॉर्निंग में अंडा कड़ी। पहले हमारा प्लान था पराठे बनाने का, लेकिन आलू ये बहुत गिल्ले हो रहे थे, इसलिए प्लान चेंज हो गया। लाइफ में चेंज होते रहते हैं, चेंजेस बहुत ज़रूरी है। और बच्चे हो रहे हैं यहाँ पे तैयार। तो मैंने यहाँ पे अंडों को छील के रख दिया, आलूओं को भी छील के रख दिया, प्याज टमाटर को काट के रख दिया है। और किचन की हालत आप हमारी देख सकते हो, कितना साफ सुथरा किचन है हमारा, हाइजीन। मजाक करी दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है तो किचन सबका ऐसे ही बिखरा पड़ा मिलेगा। कुछ जो तेज तरार लोग होंगे उनको छोड़ के हमारे जैसे लोगों को तो ऐसे ही मिलेगा आपको। तो पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद करूँगी ये क्लीनिंग व्लीनिंग सब। और आज हम जाएंगे श्यामपुर जिठानी जी औरों के यहाँ, और रात की हमारी ट्रेन की टिकट। तो कल हम रात को पहुँच जाएंगे पिथौरागढ़ में फाइनली। और इतना टेंशन हो रहा है ना रास्ते का, सफ़र का टेंशन जो मुझे रहता है ना, ओह माय गॉड। तो फाइनली कल हम पहुँच जाएंगे पिथौरागढ़, उसके बाद सुकून हो जाएगा, चलो पहुँच गए हम लोग। होता है ना दोस्तों, कहीं जाना होगा, लॉन्ग ट्रैवल करना होगा तो उसमें तो काफ़ी टेंशन होता है, मेरे को तो बहुत होता है। और वहाँ पिथौरागढ़ के रास्ते तो बाप रे, ऐसे जलेबी की तरह रोड है, ऐसे 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 सांप की तरह। जैसे सांप नहीं घूमता वैसे घूमती हूँ वहाँ गाड़ियाँ रोड पे, मेरे को तो ऐसे चक्कर आ जाते हैं वहाँ की रोड पे। तो चलिए पहले मैं खाना बनाने पे फोकस करती हूँ, उसके बाद आपसे आगे की बातें होंगी। मेरी बातें तो वैसे भी कभी ख़त्म होती नहीं है। तब तक आप लोग भी आ जाइए इधर इधर खाना खाने के लिए। और मेरी शिवांगी वहाँ पे प्लेट में पैर से रगड़ रही, उसको जरा इसको भी सुधारती हूँ मैं थोड़ा। तो अभी 10 बजने वाला है दोस्तों और हम लोगों का हो रहा है यहाँ पे नाश्ता। दीदी और कर रहे हैं नाश्ता। ये है शिबलू, ये अपने आप नहीं खा रही, मेरे को दे रही इसको। ये देखिए तो बे खुश वेगी खुश तो हम लोग पहले नाश्ता कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी 12:30 हो रहे हैं, हम लोग ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। और मैं आज आ रही हूँ फिर से इसी दुकान पे, आशीष साड़ी सेंटर पे। मुझे यहाँ से लेने थे सूट, पर ये दुकान आज बंद है क्योंकि आज शुक्रवार है, बृहस्पतिवार है। और बृहस्पतिवार को हमारे यहाँ ऋषिकेश में दुकानें बंद रहती है सारी। तो आज तो मैं अपने लिए सूट नहीं ले पाऊँगी, देखती हूँ किसी और दुकान पे। और अभी हमें घर के लिए सामान भी देना है थोड़ा, तो हम पहले घर का सामान पहुँचा देते हैं, उसके बाद आपसे बात होगी, ठीक है। और ये शिवांगी भी सो गई है मेरे गोद में, ये कुंभकर्ण बन गई है और घर पे नहीं सोएगी, फिर परेशान करेगी। रास्ते में सो जाती है, घर पे नहीं सोती फिर। ये शिबली खेल रही है यहाँ पे, ओह फुटबॉल। आए जाओ जाओ, कल फ्राइडे, ये देखो। अरे 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 मारो, किक मारो उस पे, इधर मारो, इधर को, इधर मम्मा को दो, मम्मा को दो। ये वेरी गुड।
लाओ लाओ इधर लाओ। ये मेरी शिबू ने बॉल पे किक मार दी। अच्छे। अरे अरे तो ताई जी के किचन में लेके चली गई इसको यहाँ। अच्छे अच्छे आ जाओ। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं आज श्यामपुर अपनी बड़ी वाली झाइयों के यहाँ, और दीदी रख रही है यहाँ पे खाना। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और हमारा खाना कब हो रहा है, अभी अभी पहुँचे हम। ठीक ही है माँ हम बैठा हाँ है हाँ। तो दोस्तों ये हमारी फुफसासू यानी कि बुआ है, मेरे हस्बैंड की बुआ, हमारी भी बुआ ही हुई। हमारे यहाँ बुआ को फुफसासू बोला जाता है, फूफू को। तो ये फूफू और रहते हैं जयपुर, आजकल आ रखे हैं घर, और ये भी आज जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं आज। हमने फूफू औरों को बोला पिथौरागढ़ चलो, लेकिन फूफू औरों को की भी छोटी सी पोती है एक, तो उसको देखने के लिए जाना पड़ रहा उन्हें। उसके साथ घर पे तो कोई है नहीं, उसकी मम्मी भी जॉब करती है, तो इसलिए फूफू हाय हेलो हेलो बोल रहे। हेलो, कैसे हो आप सब? आप कैसे हो? फूफू आप लोगों को हाय कर रही है और बोल रही है आप कैसे हो। और दोस्तों चलिए अब हम खाते हैं खाना, और मैं फूफू के बेटे से यानी अपने देवर जी से भी आपको मिलाती हूँ। अभी तक जेठ जी बताया मैंने आपको, आज देवर भी दिखा देती हूँ। तो ये हमारे देवर जी। सबको हाय, सबको हाय। हाँ हाँ जा रही है। तो हमारे देवर जी आपको हाय कर रहे हैं आज। बस आज हम लोग भी जा रहे थे, फूफू और भी जा रहे थे, तो मैंने सोचा फूफू औरों के साथ भी ब्लॉग बना दूं। गांव में भी आए थे फूफू और, लेकिन गांव में मैं ब्लॉग नहीं बना पाई फूफू औरों के साथ। तो यहाँ भी आज मौका मिल गया अचानक से, हमें भी पता नहीं था फूफू और आ रहे हैं, फूफू औरों को भी पता नहीं था कि हम अभी तक यहीं है। तो आज अचानक से मिल गए हम फिर से, और ये मेमोरीज मेरे फ़ोन में कैद हो चुकी है यूट्यूब में। फूफू और भी अपने जयपुर जाके देखेंगे ये पता नहीं कब तक, अभी तो एडिट होंगी ये ब्लॉग्स, उसके बाद ही आएंगे। आज 10 नवंबर है और ये ब्लॉग आपके पास बहुत लेट आएंगे, क्योंकि मेरे पहले के ब्लॉग्स भी एडिट करने के लिए हैं, और इसको एडिट करने का टाइम भी पता नहीं कब तक मिलता है, तो इसलिए आपके पास थोड़ा लेट आएंगे। तो चलिए हम लोग अभी खाना खाते हैं, उसके बाद मिलेंगे आपको। तो दोस्तों अभी रात के 9 बज रहे हैं और हम लोग सब यहाँ पे बैठ के गप्पे मार रहे हैं। वहाँ पे हमारे देवर जी लेट रखे हैं, दीदी खुद को छुपा रही है, पर मैं छुपने नहीं दूंगी। देवर जी तुम कुछ बोलना ना भाभी के साथ मजाक मस्ती चल रही है। हेलो हेलो सुबह कर दिया था हेलो, तो और कुछ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, सब कर देना। तो हमारे देवर जी आपको ऑर्डर दे रहे हैं कि हमारी भाभी के चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना बस। और ये हमारी बुआ जी अब यहाँ पे तैयार व्यार हो चुकी है। बुआ जी अब यंग हो चुकी है, नहा धो के एकदम तैयार व्यार होके बैठ चुके हैं, और मेरी हालत ये हो रही है आप देख सकते हो, बाल वाल ऐसे उड़ रहे जैसे भूत होंगे। पर इनको इग्नोर करे, क्या करे, बाल ही छोटे हैं ना इसलिए हो रखी हो। अरे नहीं खाना तो दीदी ने बनाया, पर हो ही गया था जो भी हुआ तब। तो बुआ औरों के साथ भी है आज ही, इस साल का आखिरी भी और पहला भी है ये, और अब मिलेंगे बुआ जी और को पता नहीं कब। हम अपनी शादी पे मिले थे बुआ जी औरों को, शादी पे भी मिले भी क्या थे, बारात के अगले दिन बुआ जी और चले गए थे सुबह सुबह, है ना फूफू? हाँ बारात के अगले दिन फूफू और चले गए थे सुबह सुबह को। तो तब से 4 साल होने वाला है हमारी शादी को, अब मिल रहे हैं बुआ को हम लोग। 4 साल फरवरी में 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो 3.5 साल में मिले हम बुआ जी को पूरे। अब पता नहीं कब आएंगे बुआ जी और अब हम लोगों का ऐसा है, बुआ जी और आएंगे भी। अभी तक तो ये था कि घर पे थे हम, जब मतलब घर पे थे, अब वो और आएंगे भी कभी, और हम अगर पिथौरागढ़ रहेंगे तो उस टाइम भी नहीं मिल पाएंगे। इस बार तो हम लोग अचानक से एक साथ आ गए दोनों, नहीं तो पता भी नहीं था कि बुआ और भी आ रहे हैं, और बुआ औरों को भी पता नहीं रहा होगा कि हम आ रहे हैं। देखो बुआ औरों को पता भी नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं घर। ऐसा होता है दूर दूर रहने का नतीजा। बुआ और भी सब दूर, हम भी दूर, और एक हमारी जड़ सासू जी रहती है, वो भी सबसे दूर है, वो भी मुंबई रहता है, वो तो सबसे दूर है बहुत, वो तो बहुत ही दूर है। हम लोग तो फिर भी थोड़ा नज़दीक है, वो और ज़्यादा दूर है। तो दोस्तों अब हम लोग खाते हैं खाना पीना,
फिर रात के 1 बजे की हमारी है ट्रेन। हम निकलेंगे यहाँ से 11 बजे के टाइम पे तो निकल ही जाएंगे हम। और कल बुआ जी और की है शाम की 5 बजे की ट्रेन। तो आप लोग हमें तब तक रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए ज़रा गाड़ी वाड़ी लेके आ जाइए। मजाक कर रही हूँ दोस्तों, पता नहीं कब तक आएगा आपके पास ये ब्लॉग, जब एडिट होगा। अभी तो एडिट होने में बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग पहले खाना बनाते भी और खाते भी और खिलाते भी हैं। आप लोग भी आइए तब तक। तो दोस्तों अभी रात के 1 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे। अभी 1 बजे की हमारी ट्रेन का टाइम है और अभी हो रहे हैं 12:53। 7 मिनट बाकी है अभी भी। शिवांगी भी सो चुकी है और हमें छोड़ने आए थे हमारे जेठ जी। और एयरपोर्ट स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे काफ़ी ठंडा हो रहा है। तो अब कुछ ही मिनटों में हमारी ट्रेन आ जाएगी और फिर थोड़ा सा रिलैक्स होगा हमें ट्रेन में बैठ के, क्योंकि अभी थोड़ा टेंशन था कहीं ट्रेन छूट ना जाए, ऐसा ही टेंशन था। तो चलिए दोस्तों पहले हम ट्रेन में बैठ जाते हैं, आपसे हम उसके बाद मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इतनी भीड़ है रेलवे स्टेशन पे, सारे प्लेटफॉर्म ऐसे ही भर रखे हैं भीड़ से। तो दोस्तों हम लोग ट्रेन में चढ़ चुके हैं। अभी 1:09 हो रहे हैं और हम लोग ट्रेन में आ चुके हैं और हमारी टिकट्स हैं AC 3 में। हम जा रहे हैं हरिद्वार से काठगोदाम तक, हल्द्वानी काठगोदाम तक। एक बार मैं आपको AC 3 के जो डिब्बे होते हैं वो सीट्स दिखा देती हूँ। कई लोग होंगे जिन्होंने ट्रेन से सफ़र नहीं किया होगा या जानना चाहते होंगे इस चीज़ के बारे में, तो मैं आपको AC 3 के डिब्बे जो सीट्स होती है वो दिखा देती हूँ। तो ये है AC 3 की सीट्स। एक सीट ये नीचे रहती है, फिर एक बीच में और एक ये ऊपर। 3 सीट्स रहती है एक साइड को, फिर सेम इस साइड को भी रहता है, एक सीट ऊपर, एक बीच में और एक नीचे। और 2 सीट से साइड सीट्स रहती है। इस साइड सीट्स में 2 सीट्स रहती है, एक ऊपर और एक नीचे। तो हमारी एक ये वाली सीट है। तो दोस्तों मैंने अभी शिवांगी को सुला दिया है और अब मैं खुद भी सोती हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ और भी दिखाती हूँ रेल सीट्स के बारे में, जो सुविधाएं हमें AC 3 में सीट्स में मिलती है, वो चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ कुछ। तो दोस्तों ये हमें खिड़की में पर्दे मिल जाते हैं कवर करने के लिए। ये छोटा मोटा सामान रखने के लिए मिल जाता है, जैसे खाना खाने के लिए। और ये है चार्जिंग पॉइंट के लिए मिल रहा है हमें एक चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे। और ये अपनी पर्सनल लाइट है यहाँ पे, जैसे हमें बुक्स पढ़नी होंगी हमारे साथ, जैसे हमारे साथ शिवांगी है बेबी के लिए पर्सनल लाइट। हर सीट पे ये सुविधाएं हमें मिल जाएंगी। और ऊपर भी सेम है, ये है बेड की जगह पे सीट्स। और ये कि फ्रंट लाइट है जो सभी के लिए है यहाँ पे बीच में। और इसके पॉइंट्स यहाँ पे हैं, हम इसे बंद ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। और AC 1 में दोस्तों ये सुविधा है। वैसे तो मैंने AC 3 से ही सफ़र किया हमेशा, पर AC 1 में ये बीच वाली सीट नहीं रहती है और उस साइड को तो सेम ही रहता है। और यहाँ पे इस वाली सीट और यहाँ वाली सीट के बीच में एक पर्दा आ जाता है। यहाँ पे भी हमें एक फ्रंट में एक यहाँ पे पर्दा मिल जाएगा। बस AC 1 में यही है, बाकी सब सुविधाएं सेम ही रहती है। बस ये है कि ये बीच वाली सीट नहीं मिलेगी, एक सीट ऊपर और एक सीट नीचे मिलेगी दोनों साइड को। और बीच में पर्दा रहेगा, वहाँ पे भी पर्दा रहेगा और उस साइड को भी सेम रहेगा, 2 सीटें रहेंगी। तो बस मुझे इतना ही पता था। मैंने इतना इसलिए बताया क्योंकि कई लोगों को नहीं होता इतना भी पता, और वो ट्रेन से सफ़र करने का सोच रहे हैं, आगे उनको ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने इतना बताया जितना मेरे को पता था। और अगर मैंने कुछ गलत बताया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जितना पता था मैंने उतना ही बताया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही बताया।
और हम आपको मिलेंगे कल सीधे काठगोदाम मॉर्निंग के 7 बजे। हमारी ट्रेन का टाइम है, हमारा स्टेशन आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और हाँ दोस्तों, एसी वाले डिब्बों में आपको ये कंबल वगैरह भी, चादरें वगैरह मिल जाएंगी। और कोई अपने पर्सनल लेके आए तो वो ज़्यादा अच्छा है, साफ़ सुथरे मिलते हैं अपने तो। पर हम नहीं लेके आए क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सामान हो चुका था। पर शिवांगी के लिए मैंने यहाँ पे एक अपना शॉल निकाला है, उसके ऊपर नीचे मैंने वही डाला है। चलिए आप सोते हैं क्योंकि बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं सोती हूँ क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, 1:30 बज चुके हैं।